दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइव। इन दिनों बच्चन खानदान अपनी ही कंट्रोवर्सियों में जूझ रहा है। बच्चन फैमिली से कई दिलचस्प खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही खुलासा अभिषेक बच्चन को लेकर के भी सामने आया था, जब अभिषेक बच्चन ने अपने स्ट्रगल की जिंदगी के बारे में बताया। अभिषेक बच्चन के बारे में एक और दिलचस्प खुलासा सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता की नौकरी चले जाने के बाद, यानी कि उनका जो पूरा बिजनेस है वो ठप हो जाने के बाद आखिर कैसे अभिषेक बच्चन ने अपने पिता अमिताभ का साथ दिया और कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी अपने पिता के लिए। अभिषेक बच्चन ने बताया कि कैसे उस वक्त वो उनके साथ नहीं थे, वो विदेश में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी कंपनी पूरी तरीके से खत्म हुई, अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए थे, उस वक्त अभिषेक बच्चन ने इस पूरे मामले को संभाला और उसके लिए उन्होंने हर वो कोशिश की और हर वो काम किया जो आज कोई भी आम इंसान करता है। बल्कि उन्होंने सेट पर जो कलाकार हैं उनके लिए चाय तक बनाई थी। इसके बारे में खुलासा करते हुए अभिषेक बच्चन क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ है, ये दिलचस्प बात देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं ना कि समय किसी का भी नहीं होता, कभी भी बदल सकता है। कभी कोई एक झटके में अर्श से फर्श पर आ जाता है, तो कभी कोई फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है। आज हम एक ऐसे ही एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, अभिषेक बच्चन। अमिताभ बच्चन के बेटे होने के नाते अभिषेक बच्चन को काफी स्टारडम मिलना चाहिए था, लेकिन वो स्टारडम उन्हें नहीं मिला। अभिषेक बच्चन ने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनाई। हाल में ही नेपोटिज्म पर बात करते हुए अभिषेक बच्चन ने इसका जिक्र किया और बताया कि कैसे उनके स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने फिल्म के सेट पर चाय बनाने का काम भी किया है। अभिषेक बच्चन ने अपने पिता अमिताभ बच्चन के बुरे दिनों का जिक्र करते हुए ये तमाम चीजें बताई, जहां पर उनके स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, इसका भी जिक्र किया। ये बात तब की है जब अमिताभ बच्चन सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। अमिताभ बच्चन की कंपनी दिवालिया बोल चुकी थी। अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए थे। उनके पास न खाने को पैसे थे और न ही कर्ज चुकाने के लिए। तब अभिषेक बच्चन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्हें प्रोडक्शन बॉय का काम करना पड़ा। अभिषेक बच्चन ने बताया कि जब उनके पिता अमिताभ बच्चन का बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था, तब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर पिता को साथ देने का फैसला लिया। अभिषेक बच्चन ने कहा कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था और वापस पिता के पास आ गया। उस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा था परिवार। उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी जो घाटे में चली गई, तो मैंने सोचा कि ऐसा वक्त है, साथ रहना जरूरी है, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वापस अपने पिता के पास चला आया। अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया कि बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले वो प्रोडक्शन बॉय का काम भी कर चुके हैं। वो पहले प्रोडक्शन बॉय थी, फिल्म के सेट पर चाय बनाने का काम किया करते थे। उन्होंने प्रोडक्शन असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया और तमाम मुश्किलों के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे कि पिछले 20 सालों से वो इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। युवा हो या सरकार, कभी अलविदा ना कहना हो या धूम की फ्रेंचाइजी, अभिषेक बच्चन ने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा था और अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि अभिषेक बच्चन का करियर इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा कि उन्हें को कई फिल्मों में नाम मिले। कई फिल्में उनकी ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो कई बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। अभिषेक बच्चन बाकी तमाम एक्टर्स की तरह भले ही अपनी ना पहचान बना पाए हों, लेकिन आज भी अभिषेक की अदाकारी को पसंद किया जाता है। कई फिल्में उनकी बेहतरीन है, जिसकी वजह से अभिषेक की पूछ बॉलीवुड में आज भी है। संपत्ति का जिक्र करें तो 200 करोड़ की संपत्ति के आज अभिषेक मालिक। वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन पिछली बार फिल्म घूमर में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने सयामी खैर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। इस फिल्म को आर बाल्की ने लिखा था और डायरेक्ट भी किया था। घूमर में अभिषेक बच्चन ने क्रिकेट कोच का रोल निभाया था। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर देख सकते हैं। बात करें अगर अभिषेक बच्चन के स्ट्रगल की, तो ये बात तब की है जब
अमिताभ बच्चन अपना अच्छा खासा नाम कमा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनके बुरे दिनों को याद करते हुए कई बार अमिताभ भी इमोशनल हो जाते हैं। अभिषेक बच्चन ने एक किस्सा ये भी शेयर किया था जहां उन्हें कोई भी फिल्में नहीं मिल रही थी। वो बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहते थे, लेकिन कोई भी उन पर अपना हाथ नहीं आजमाना चाहता था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे थे। जी हाँ, अभिषेक बच्चन ने इसका खुलकर खुलासा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन के बेटे होने की वजह से उन्हें कोई भी काम नहीं दे रहा था। उन्होंने काम का कई बार जिक्र किया, कई जगह ठोकर खाई, लेकिन अभिषेक को काम किसी ने नहीं दिया, क्योंकि कोई भी अभिषेक पर अपना दाव नहीं आजमाना चाहता था। बाद में उन्हें फिल्म रिफ्यूजी मिली, जिससे उन्होंने करियर की शुरुआत की। हालांकि फिल्म को लेकर और उनके अभिनय को लेकर के काफी तारीफ की गई थी। बताते चले कि एक वक्त ऐसा था जब अमिताभ बच्चन पर 90 के दशक में बैंकरप्ट होने की खबरें चलाई जा रही थी। ABCL यानी कि अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की एक कंपनी उनकी घाटे में चली गई, जिसके बाद 90 करोड़ का कर्ज अमिताभ बच्चन पर आ गया था। इस पूरे मामले में अमिताभ बच्चन पर 55 केस दाखिल हुए थे। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के घर पर देनदारी मांगने वाले लोग भी आते, उन्हें बुरा भला भी कहते। अमिताभ बच्चन अपना बंगला भी खोने वाले थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी कंपनी के डूबने का सारा जिक्र किया, बताया कि कैसे जो लोग उनकी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए एक्साइटेड थे, अचानक वो बदल गए। उनका दुश्मनी वाला रवैया हो चुका था, वो काफी रूड और अपमानजनक हो गए थे। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो वक्त काफी खराब चल रहा था। लोन लेने वाले लगातार अमिताभ को गालियां दे रहे थे। अपने कर्ज के बारे में अमिताभ बच्चन ने कहा कि इसमें से कुछ कर्ज हमने सरकारी संस्थानों जैसे प्रसार भारती और दूरदर्शन से लिया था, कुछ कर्ज बैंक और पर्सनल लोन भी थे। इसके अलावा मैंने और जया ने गलती से पर्सनल गारंटी भी दे दी थी। उस वक्त किसी ने हमें अच्छे से आर्थिक सलाह नहीं दी। हम लोगों से जो सलाह पा चुके थे वही सलाह का उन्होंने इस्तेमाल किया और गलती से पर्सनल गारंटी दी, जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा भुगतान करना पड़ा था। अमिताभ बच्चन ने जब कंपनी शुरू की उस वक्त उस कंपनी का टर्नओवर 65 करोड़ रुपए था, लेकिन 15 करोड़ के मुनाफे के बाद दूसरे साल ग्रोथ में कमी हुई और इस वजह से धीरे धीरे कंपनी बैंकरप्ट होते चली गई, जिसके बाद उनका प्रतीक्षा बंगला बेचने की तैयारी थी। हालांकि अमिताभ इस बात का जिक्र भी करते हैं कि फिल्म मोहब्बतें ने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। जब फिल्म मोहब्बतें उन्हें यशराज चोपड़ा की ओर से मिली, तब जाकर धीरे धीरे उनके कर्ज पूरे हुए। फिल्मों और एड्स की लाइन लग गई। मोहब्बतें में उनके रोल को काफी पसंद किया गया और मोहब्बतें से ही उनके 90 करोड़ का कर्ज पूरी तरीके से खत्म हुआ था, जिसके लिए वो आज भी यश चोपड़ा का धन्यवाद करते हैं। इन दिनों अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या के तलाक को लेकर के भी कई सुर्खियां थी। अभिषेक और ऐश्वर्या अलग हो रहे हैं, इसको लेकर के कई रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन कई वीडियोस के सामने आने के बाद जो कि एनुअल डे की थी, तमाम अफवाहों पर फुल स्टॉप लग गया। लेकिन इससे ये बात बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चन फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है। बच्चन फैमिली में कई बार विवाद की खबरें सामने आई हैं और अक्सर उनके विवादों को सोशल मीडिया पर वीडियोस के जरिए देखा भी जा चुका है। अभिषेक बच्चन कई इंटरव्यूज में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद कर चुके हैं और अभिषेक बच्चन की ये तमाम बातें फैंस को काफी दिलचस्प लग रही है। और साथ ही वर्क फ्रंट की बात करें तो अब जल्द ही अलग अलग वेब सीरीज में नजर आ रही हैं। हालांकि हाल में ही उनकी घूमर वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसमें उनके काम को पसंद किया गया। हालांकि ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। पहले इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइव।